इमैनुएल कांट एक दार्शनिक है जो तत्वमीमांसा, नैतिकता और ज्ञानमीमांसा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवंस इमैनुएल कांट का एक काम है जो 1755 में प्रकाशित हुआ था। इस काम में कांट ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना की खोज करते हैं, एक परिकल्पना का प्रस्ताव करते हैं जिसे नेबुला परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। इस कार्य में कांट अनुभवजन्य टिप्पणियों और अनुमानित तर्क के संयोजन के आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना के बारे में अपना ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इस कार्य में कांट के विचारों की सरलीकृत व्याख्या इस प्रकार है। कांट ने सुझाव दिया कि ग्रहों और सूर्य सहित सौर मंडल का निर्माण गैस और धूल के घूमते बादल से हुआ है जिसे नेब्यूला कहा जाता है। उनकी परिकल्पना के अनुसार इस नेब्यूला में शुरू में घूमते हुए कण शामिल थे जो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण एकत्रित होकर गुच्छों का निर्माण करते थे जो अंततः ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड बन गए। कांट का सिद्धांत अभूतपूर्व था क्योंकि इसने अलौकिक या दैवीय हस्तक्षेप पर भरोसा किए बिना सौर मंडल के निर्माण के लिए एक प्राकृतिक व्याख्या प्रदान की। इसने आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ के लिए आधार तैयार किया। कांट की नेब्यूला परिकल्पना को स्पष्ट करने के लिए आइए एक सादृश्य का उपयोग करें। कल्पना कीजिए कि आपके बाहरी अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक घूमता हुआ बादल है। यह बादल विशाल, घूमता हुआ और अराजक है। समय के साथ बादल के भीतर के कण अपने गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण एक साथ एकत्रित होने लगते हैं। ये गुच्छे बड़े होते जाते हैं और अंततः ग्रहों और चंद्रमाओं जैसे अलग अलग पिंडों का निर्माण करते हैं। इसे स्नोबॉल बनाने जैसा समझें। जैसे ही आप एक स्नोबॉल को बर्फ में घुमाते हैं, यह अधिक से अधिक बर्फ जमा करता है और बड़ा होता जाता है। इसी तरह कांट की परिकल्पना में नेब्यूला के भीतर कण अधिक से अधिक द्रव्यमान जमा करते हैं क्योंकि वे एक साथ चिपकते हैं, अंततः खगोलीय पिंड बनाते हैं। कांट के काम, सामान्य प्राकृतिक इतिहास और स्वर्ग का सिद्धांत ने ब्रह्मांड विज्ञान की आधुनिक समझ और सौर मंडल के गठन का मार्ग प्रशस्त करने में मदद की, जबकि उनकी परिकल्पना के कुछ पहलुओं को समय के साथ परिष्कृत या संशोधित किया गया है। उनके विचारों ने ब्रह्मांड की हमारी वर्तमान समझ की नींव रखी है। एक और विस्तृत उदाहरण के साथ आम आदमी के शब्दों में इस कार्य को समझाने के लिए आइए हमारे सौर मंडल के गठन के संदर्भ में कांट के सिद्धांत पर विचार करें। 1. पृष्ठभूमि 18वीं शताब्दी में ब्रह्मांड के बारे में प्रचलित दृष्टिकोण निहारिका परिकल्पना थी, जो सुझाव देती थी कि तारे और ग्रह गैस और धूल के विशाल बादलों, निहारिकाओं से बने हैं। कांट का काम इस विचार पर आधारित है, लेकिन यह इस बात का अधिक विस्तृत विवरण प्रदान करता है कि सितारों और ग्रहों सहित आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ होगा। 2. कांट का सिद्धांत। कांट ने प्रस्तावित किया कि हमारा सौरमंडल अन्य खगोलीय प्रणालियों की तरह गैस और धूल की एक घूर्णन चपटी डिस्क से उत्पन्न हुआ, जिसे ब्रह्मांडीय निहारिका कहा जाता है। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण बलों ने इस निहारिका को सिकुड़ने और तेजी से घूमने का कारण बना दिया, जिससे एक केंद्रीय द्रव्यमान प्रोटो सूर्य का निर्माण हुआ जो सामग्री की एक घूर्णन डिस्क से घिरा हुआ था। 3. ग्रहों का निर्माण। इस घूर्णन डिस्क के भीतर कांट ने सिद्धांत दिया कि पदार्थ के छोटे छोटे गुच्छे प्रोटोस्टेला बादल गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण धीरे धीरे जमा होते हैं और एकत्रित होते हैं, जिससे ग्रहों जैसे बड़े पिंड बनते हैं। पृथ्वी सहित इन ग्रह पिंडों ने अंततः आकार लिया क्योंकि वे आसपास की सामग्री में बह गए और केंद्रीय सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षाओं में स्थापित हो गए। 4. साक्ष्य समर्थन। यद्यपि कांट का सिद्धांत काल्पनिक था और उस समय प्रत्यक्ष अवलोकन संबंधी साक्ष्य का अभाव था, इसने आकाशीय पिंडों के निर्माण के लिए एक सुसंगत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जो उपलब्ध खगोलीय डेटा और सैद्धांतिक सिद्धांतों के अनुरूप था। खगोल विज्ञान और ग्रह विज्ञान में बाद की प्रगति, जैसे एक्सोप्लैनेट की खोज और प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के अवलोकन, ने कांट के ब्रह्मांड संबंधी मॉडल के पहलुओं के लिए और अधिक समर्थन प्रदान किया है। 5. निहितार्थ।
कांट के काम ने न केवल ब्रह्मांड के गठन और संरचना की हमारी समझ में योगदान दिया, बल्कि खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान में बाद के विकास को भी प्रभावित किया। उनके विचारों ने ग्रहों के निर्माण के आधुनिक सिद्धांतों, जैसे कि कोर अभिवृद्धि मॉडल और डिस्क अस्थिरता मॉडल, के लिए मार्ग प्रशस्त करने में मदद की, जो हमारी समझ को आकार देना जारी रखते हैं कि हमारे सहित सौर मंडल कैसे अस्तित्व में आते हैं। संक्षेप में, कांट का जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवंस, अर्थात सामान्य प्राकृतिक इतिहास और स्वर्ग का सिद्धांत, एक काल्पनिक लेकिन प्रभावशाली ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत करता है जो गुरुत्वाकर्षण, गतिशीलता और नेबुला प्रक्रियाओं के ढांचे के भीतर सितारों और ग्रहों सहित आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति और विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।